हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूज करने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th का और देखेंगे उनमें से जितने भी सारे आइडेंटिटीज के फॉर्मूला है उन सभी को देखेंगे और उसका सीखेंगे डेरिवेशन, मतलब उसका प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त बिना गवाए आज हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम क्या करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूला को डेरिवेशन कर देता हूँ जो यूज होने वाला है। सब नहीं करने वाला हूँ, कुछ को करूँगा। पहले मैं पूरा फॉर्मूला का लिस्ट बना देता हूँ, उसके बाद उसमें से कुछ डेरिवेशन कर देंगे। हालांकि मैंने कुछ फॉर्मूला इसको टी रेशियो में बता के रखा है, बस उसको यूज करने वाले हैं। जो हमारा रेसिप्रोकल में काम आ रहा था उन सबको हम नोट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये आप सबने देख चुका है। अब इसी से हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ये ऐसा मिल रहा है कहीं पे तो आप इसको 1 डायरेक्ट यूज करो। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसी में से कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो मतलब यहां से आपको हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में आपको इसको याद रखना है। ओके, दूसरा ग्रुप की अगर बात कर लेता हूं तो कॉस थीटा होगा, वो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा हो जाएगा। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से अगर हम सेक थीटा की बात कर ले तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप आपका ये हो गया जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से जब हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। थर्ड ग्रुप आपका ये हो चुका है। ओके, इन सबको आपको एक जगह पे नोट करना है। उसके बाद हम और जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, पहला हम बात कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसी में से हम फॉर्मूला निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को इधर रख लिए, कॉस को उधर भेज दिए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, अगला फॉर्मूला बन जाएगा। बट हम उतना लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकालना है तो 1, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको अगला जो ग्रुप बनाना है वो इसका ग्रुप बना के रखना है थ्री फॉर्मूला का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इंपॉर्टेंट गप यहाँ पे ये है कि जब आपको यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। पहले तो आपको हम अभी 3 का पेयर लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा बनेगा ग्रुपिंग, वो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगेन हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा। ये आप 3 का ग्रुपिंग देख रहे हो, ये हमारा वो लिस्ट आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा यूज जो होने वाला है टेन थीटा इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर हम बात करेंगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा सबसे ज़्यादा। और हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पहले मैं इसको एक बार रफ करूँगा, उसके बाद मैं और थोड़ा सा चर्चा करूँगा इन दोनों के बारे में। इन दोनों का भी एक एक और फॉर्मूला बनेगा, वो इम्पोर्टेंट जो है देख लेंगे। आपको बस केवल इतना ध्यान में रखना है कि ग्रुपिंग जो बना है वो ग्रुपिंग को ध्यान में रखना है कि साइन कॉस के साथ गया है तो प्लस में गया था, सेक टेन जा रहा है माइनस में, और कोसेक कॉट जा रहा है जो पेयर में, मतलब ये भी माइनस में। ये दोनों फॉर्मूला माइनस के लिए हो जा रहा है, ये हमारा प्लस के लिए हो रहा है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। एक बार हम इसको रफ करेंगे, फिर इन दोनों में से कुछ और फॉर्मूला निचोड़ करके निकालते हैं जिसको हम यूज करेंगे, फिर हम इसका एक डेरिवेशन भी देख लेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वही फॉर्मूला का और कुछ थोड़ा सा डिटेल है कि एक दो फॉर्मूला और उसमें से आ जाए, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। आपसे एक फॉर्मूला मैं पूछूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, बोले हाँ उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। ये नहीं लग रहा है ए स्क्वायर, ये नहीं लग रहा है बी स्क्वायर, बिल्कुल लग रहा है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे ना। तो एक बार हम क्या करने वाले हैं, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार करने वाले हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू में हमारा 1 चल रहा है, तो बोले चलने देंगे। यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है हमको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, ये कहोगे ये सर मल्टीप्लाई इधर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। हाँ ये हुई ना अच्छी बात, ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अभी तक का जो चल रहा था मेरा कारोबार, इसके लिए चल रहा था, हमें ये निकालना था। दूसरा अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा। अगर यहाँ से हम माइनस वाला टर्म को रख लेते, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता। दो चीज़ें आपको ये नोट कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेंगे तो और उसमें से निकाल देते हैं दूसरा वाला पार्ट में से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे करेंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये फॉर्मूला आपका है। उसके बाद कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये रहा। इतना ही फार्मूला है आपको। अगर आपने इसको लिस्ट बना लिया या एक पेज में सारे फार्मूला को नोट करके बैठो, फार्मूला ले करके सवाल देखो, पट पट बनेगा। ओके, तो इसमें से हम पहला वाला किसी एक ग्रुप को हम क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। वो कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक को अगर हम प्रूव करेंगे और जिस पैटर्न पे हम करेंगे उस पे आप इन सबको भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक डेरिवेशन कर लेता हूँ। बच्चे पूछते हैं क्या सर डेरिवेशन आता है? भाई डेरिवेशन नहीं आएगा तो उसका जन्म कहाँ से हुआ ये तो जानना जरूरी है ना, एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके पास नॉलेज तो हो जाएगा वो कहाँ से आया कैसे आया। तो हमने कहा एक फॉर्मूला को प्रूव करने वाले हैं, किसको करने वाले हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एलएचएस लेके हम प्रूव कर लेंगे आरएचएस को। उसके लिए आपको एक ट्रायंगल बना लेना पड़ेगा। ये हमारा ट्रायंगल है, एकदम सिंपल वे में बात कर लेंगे। ए है, बी है, सी है, यहाँ 90 डिग्री है, इस जगह पे हम थीटा रख लेते हैं।
थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, नीचे वाला बेस ये हमारा हाइपोटेनस। आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा है जूनियर सेक्शन में। हाँ सर ये बात तो सही है, हमने यूज कर लेंगे। साइन थीटा के लिए आपको फॉर्मूला सिखाया गया है, पी बाय एच होता है, और कॉस थीटा के लिए सिखाया गया है बी बाय एच होता है। हमने कहा बिल्कुल यूज कर लेंगे। एलएचएस को लिखेंगे, प्रूफ करना है तो आपको एलएचएस में है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एल साइन थीटा के जगह पे क्या यूज करने वाले हैं, पी बाय एच, लेकिन स्क्वायर में है मेरे भाई तो आपको भी स्क्वायर में ही करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर करके लिख लेना है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ ना, आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखने वाले हो, उसके जगह पे आप एच स्क्वायर लिखने वाले हो। तो यहाँ से ये हो गया, नीचे में एच स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, 1 हो गया, जो कि आपका आर एच एस प्रूफ हो गया मेरे भाई, आर एच एस प्रूफ हो गया। यहाँ से हमने ये आपको प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसी पैटर्न पे, इसी वाले मेथड पे आप बाकी दो आइडेंटिटी जो हमने दिखाया है, आप अपने कॉपी में एक बार जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, और मैंने फॉर्मूला पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए ये लिया है 2 क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आसान सा लिया है, और बहुत धीरे धीरे आपको दिमाग लगाना है और आसानी से समझ में आएगा। केवल और केवल अपना फोकस इधर रखिए, केवल और केवल फोकस यहाँ रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ तरीका देखना है कि हम पहले एलएचएस को लिखेंगे, एलएचएस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आरएचएस खुद से आ जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेगा जहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों को करना पड़ेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ केवल एलएचएस को तोड़ लेंगे तो हो जाएगा। देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जब आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा, जो कि हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे यहाँ, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। हम चाहे तो यहाँ पे भी हम 1 कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। सेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कटने के बाद 1 आर एच एस हो गया प्रूफ। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा को यूज किया है। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आसानी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से भी हम क्या करने वाले हैं, एलएचएस को लेने वाले हैं। तो हम एलएचएस को पहले लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा को आपको पता है ना, 1 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक रेसिप्रोकल है इसका। और हम सेक को लिख सकते हैं ना, देखिए ना, सेक को हम क्या लिख देंगे, जब सेक वहां जाएगा तो कॉस यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे भाई। एलसीएम ले लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 करना पड़ेगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस कट जाएगा, इस बार साइन इंटू 1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यही फॉर्मूला फिर से आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी हम पुट कर देने वाले हैं 1, नीचे में बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है, और नहीं कुछ तो यहाँ पे भी 1 है, इसको ऐसे पकड़ना है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू
1 अपॉन कॉस को हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका RHS प्रूफ। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से आपको समझना, एकदम शांति से। पहला कुछ क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करना है, फिर उसके बाद स्पीड आपको पकड़ना है। और हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरे दूसरे टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, हम देखते हैं इन क्वेश्चन को ये कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए इसमें से भी हम सबसे पहले LHS का काम करेंगे। LHS का जब हम काम करेंगे तो आपको ये देखना है कि LHS में देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है। तो हम इन दोनों को लेंगे LCM। तो LCM जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हम वही LCM रख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये कट जाएगा ना इसके साथ, तो ये बचेगा, इतना इंटू 1 करना पड़ेगा, तो वही लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद फिर ये कटेगा इसके साथ, ये इतना इंटू 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए मजा आ गया क्वेश्चन पे। यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो गया। आपको ये बता दूं कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए ना, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो ये एक बार ऐसा पैटर्न है, एक बार ऐसा पैटर्न है, तो इसके लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ए की जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी बात है, आपको ये सिखाया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको यूज कर लेंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए हम इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो आपको एक चीज पता है, ये 2 है तो नहीं कुछ, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 1 अपॉन ये देखिए ना 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। ये हो गया प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेंगे तो ये हमारा LHS है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर देखिए यहाँ पे भी तो सेम केस मिल गया मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ही मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। आपके पास जो चार्ट है उसको निकाल के देखिए। हम क्या करने वाले हैं, इसके जगह पे लिख देने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये केस तो ऐसा बन गया ना, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सेक स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब आया मजा, ये क्वेश्चन में हो गया, बिल्कुल ही आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखते हैं, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है रूट में ऐसे है तो आपको पट से क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है रूट के अंदर ही। तो हम ये LHS को लेने वाले हैं और LHS को लेकर के हम रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर देंगे। तो मेरे भाई ये देखिए हम 9th क्लास की चीज़ें को यूज करने वाले हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा रेशनलाइज करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, संयोग से यहाँ पे आपको ऊपर में माइनस वाला मिल गया है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बट रूल ये है कि डिनोमिनेटर को लेके हम कर रहे हैं, न्यूमरेटर को अभी फिलहाल नहीं लिया गया है। तो हम न्यूमरेटर से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो बात भी बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
ये देखिए ना आपके पास 1 - sin θ 1 - sin θ का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में बात किए थे a+b × a-b। ये देखिए a+b × a-b, ये फॉर्मूला हो जाएगा a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस sin² हो जाएगा। ये भी देखिए रूट में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे 1 - sin θ का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 1 - sin² को हम बोलते हैं cos²θ। यहाँ से ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा है केवल 1 - sin θ अपॉन cos θ। यहाँ पे केवल 2 काटे थे, स्क्वायर को काटे थे बालक। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है? इसका मतलब है कि ये कॉस एक बार इसमें डिवाइड है, एक बार इसमें है, दोनों में अलग अलग हम कर सकते हैं। 1/cos θ कर लेंगे, माइनस sin θ अपॉन cos θ कर लेंगे, मतलब दोनों पे सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। एलसीएम लेके देखेंगे तो अभी भी हमें ऐसा ही दिखाई देगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 1/cos को बोल सकते हैं sec θ, माइनस sin/cos को बोल सकते हैं tan θ। ये रहा RHS, ये मजा आ गया। ओके, इस वाले क्वेश्चन को भी अगर हम देखना चाहें तो इसमें से भी हम LHS को लेंगे। LHS में से आपको देखिए ना, sin θ इसमें भी, क्यूब इसमें, मतलब यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए। sin θ को कॉमन ले लिए तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बच गया, -2, यहाँ से 3 था, कितना था? 3। एक लिए तो कितना बच गया? एक ले लिए तो 2 बच गया। कितना बच गया? 2। ये हमारा बन गया sin²θ। ओके, नीचे में cos θ को कॉमन कर लिए, फिर से वही 3, कितना? 3, एक लिए 2 बचा। यहाँ पे आपको बच गया है 2 cos²θ, माइनस यहाँ से तो cos ले ही लिए हैं तो नहीं कुछ तो 1 बचा। ओके, अब आपको क्या करना है? दोनों में से कहीं एक जगह आपको चेंज कर देना है, तो हम क्या करने वाले हैं? ऊपर में चेंज कर देते हैं। sin θ 1 - 2, आपको पता है ना? पता है sin² θ इक्वल टू क्या होता है? 1 - cos² होता है। cos θ यहाँ पे है, 2 cos² -1। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है यहाँ पे। साइन की जगह साइन लिखे हैं, 1 की जगह 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, sin² को चेंज करके 1 - cos² लिखे हैं फार्मूला में। ओके, ये हमारा sin θ 1 - क्रॉस, ये मल्टीप्लाई करना, 1 - 2 माइनस प्लस, क्या हो गया? 2 cos²θ। नीचे में हो गया cos θ, यहाँ पे 2 cos² -1। अब आप यहाँ पे एक चीज ये देखोगे, ये sin θ अपॉन cos θ, ये देखिए घटाएंगे इसमें, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 2 cos²θ, 1 - 2 तो -1, नीचे हो गया आपका 2 cos²θ -1। ये वाला पार्ट दोनों खत्म। साइन अपन कॉस क्या होता है? tan θ। ये रहा आपका प्रूफ। ओके, हम और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें ठीक लगने लगे। ये देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है। हम इसमें भी LHS को तोड़ेंगे। LHS को जब हम तोड़ेंगे ना, बहुत ही शांति मिजाज से तोड़ेंगे। ये देखिए आपका a+b का होल स्क्वायर है, ये भी आपका a+b का होल स्क्वायर है। जिनको भी फॉर्मूला ध्यान में नहीं है उसके लिए हम नोट कर देते हैं, a² + b² + 2ab। इसलिए नोट कर देते हैं कि आपको केवल देखते रहना है बस। ये हो जाएगा हमारा a, ये हो गया b, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा sin²θ, ये cosec² θ + 2ab ना, 2
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, फिर इसको तोड़ लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये तो मेरे भाई कटने के बाद 2 बच जाएगा, ये भी कटने के बाद 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फिर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लिए। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये हो गया 4। इसका वैल्यू तो आपको पता है कि 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। आपके सामने फॉर्मूला वाला चार्ट रहना चाहिए, तभी तो होगा फोकस। अब देखिए 1 1 2 1 3 4 7, ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये RHS हो गया हमारा प्रूफ। मजा आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही आपको धीरे धीरे काम करते रहना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर अगले दिन करेंगे।